बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचने को तैयार है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज़ जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं और उन्होंने एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त दायर कर दी है जिसका उन्होंने वादा किया था इस कोर्ट के सामने और कहा था कि वो कुछ फैक्ट्स इस कोर्ट के सामने लाना चाहती हैं तो उन्हें वक्त दे दिया जाए। और अदालत ने उनको ये वक्त दिया और अब यूँ वो दरख्वास्त जो उन्होंने कहा था वो सामने आ गई है। उस दरख्वास्त में क्या क्या है, उसमें क्या निकला और नया क्या है, पुराना क्या है, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले जी अगर इस दरख्वास्त की बात की जाए तो इसमें शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जो साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तकरीर पर बहुत ज़्यादा इन्हसार किया गया है जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन से के सामने उन्होंने एक ख़िताब किया था और ख़िताब में उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे उसी तकरीर को बुनियाद बनाया गया है इस दरख्वास्त के अंदर जो आज दायर की गई है। ये दरख्वास्त तैयार किसने की है? इरफान कादर साहब ने की है। बड़े मारूफ एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनकी जानिब से ये तकरीर जो है पिटीशन दायर की गई है। अच्छा, उसके बाद शौकत सिद्दीकी साहब की जो तकरीर है उस पे उन्होंने कहा है कि उस तकरीर का जो मतन था या उन्होंने जो एलिगेशंस आयद किए थे उसकी तहकीकात नहीं की गई बल्कि उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया। उसके बाद अगला अदालत उन्होंने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में एक बयान हल्फी भी जमा करवाया था और उन्होंने उसका मतन भी इस दरख्वास्त का हिस्सा बनाया है। और उसके अलावा जो इस दरख्वास्त में शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की जो पूरी तकरीर है उसका मतन इस दरख्वास्त में शामिल किया गया है और साथ में उन्होंने शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की उस तकरीर की वीडियो क्लिप को भी इस दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया है, यानी कि उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है अब वो साथ लगाया है। अच्छा जी, इसके अलावा इस दरख्वास्त में जज अरशद मलिक साहब जो मरहूम जज हैं जिनकी वफ़ात हो चुकी है उनकी और मुस्लिम लीग नून के जो नासिर भट्ट हैं जिनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया था यहाँ से मुल्क से बाहर जाने पे, इस केस के वो बड़े इस मामले के बड़े अहम किरदार हैं, उनकी वीडियो में जो कन्वर्सेशन हुई है जज अरशद मलिक साहब के साथ उसका ट्रांसक्रिप्ट भी इस दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया है। हालांकि देखा जाए तो जज अरशद मलिक साहब और मरीम नवाज़ के केस का लिंक नहीं बनता, लेकिन उन्होंने इसको लिंक को इस तरह जोड़ा है कि मियां नवाज़ शरीफ और उनके केसेस एक ही थे और मियां नवाज़ शरीफ के केसेस से मतलब उनको कैसे निपटाया गया उसकी एक उन्होंने इसको कहा है कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो हम इस अदालत के सामने पेश कर रहे हैं। उसके बाद जब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को उनके ओहदे से फारिग किया गया तो जो अखबारात में ख़बरें छपीं उनकी कटिंग्स भी इस पिटीशन का हिस्सा बनाई गई हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि कानून है कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। आगे चल के वो कहते हैं कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के इंकशाफात की रोशनी में जो बरियत है वो हमारी बनती है क्योंकि ये पूरा जो मामला है इसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए बल्कि इसमें हमें विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ा। फिर वो कहती हैं जी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की तकरीर ने सारी जो एहतसाब की कार्रवाई थी इन केसेस में उसको मशकूक बना दिया है। और आगे चल के वो कहती हैं कि ट्रायल की सारी कार्रवाई रेफरेंस फ़ाइल करने के अहकामात भी दबाव का नतीजा है। उन्होंने जो हसास इदारों के सरबराहान हैं उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए हैं इस हवाले से और वो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की तकरीर की रोशनी में उन्होंने इससे इल्ज़ामात आयद किए हैं। फिर वो कहती हैं कि जी नैब के लिए लाजिम है कि वो शफाफ तौर पर जो है कार्रवाई करे, लेकिन इन केसेस में शफाफ कार्रवाई नहीं की गई, ये उन्होंने अपनी दरख्वास्त में लिखा है। फिर वो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुपरवाइज़ भी किया जो कि उन्हें सुपरवाइज़ करने का इख्तियार नहीं था और वो ये कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन भी
इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरह इस केस में मॉनिटरिंग की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट प्रोसिक्यूशन नहीं थी और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन केसेस की मॉनिटरिंग करती रही, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि जज अरशद मलिक की वीडियो वायरल हुई और कि उन पर नवाज़ शरीफ को सज़ा देने के लिए बेहद दबाव था। ये उन्होंने अपनी दरख्वास्त का हिस्सा बना दिया है। वो दरख्वास्त में लिखा गया है कि अदालत कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और तमाम तर इल्ज़ामात से बाइज़्ज़त तौर पे बरी करे, और जज मोहम्मद बशीर ने जो सज़ा सुनाई थी उसको कल अदम करार दे दे। नाज़रीन, ये दरख्वास्त सामने आई है, जिसके बाद अब कल, क्योंकि मुतवक्का तौर पे कल ज़ाहिर फिक्स है केस मेन ये एवनफील्ड रेफरेंस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस की समाअत करेंगे। उससे कबल एक दिन कबल ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें तमाम तर ये एलिगेशन लगाए गए हैं, और ये बरियत की बुनियादी तौर पर दरख्वास्त है, जिसमें मरीम नवाज़ ने कहा है कि इन तमाम तर एविडेंस की रोशनी में उन्हें बरी किया जाए। और उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर वक्त और ज़रूरत पड़ी तो कुछ और चीज़ें भी वो सामने वक्त आने पर ला सकती हैं। वो क्या हैं, ज़ाहिर उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। अच्छा, अब इनमें से जो ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो सामने पहले ही आई हुई हैं, बल्कि एक इसी नौइयत की इससे मिलती जुलती दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी बेंच के सामने पड़ी हुई है, जो मियां नवाज़ शरीफ ने दायर की थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले जज अरशद मलिक साहब का जो वीडियो वाला मामला है इसको निपटा लिया जाए और उसके बाद फ़ैसला आगे किया जाए। तो एक तो मामला ये हो गया। उसके बाद शौकत सिद्दीकी साहब की जो तकरीर है ये भी पहले बहुत बार डिस्कस हो चुकी है, और बहुत ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मैटर इल्तवा में है, क्योंकि उनकी जो अपील है वहाँ पर पेंडिंग है, तो वहाँ पे भी ये डिस्कस चीज़ें हुई हैं। और अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त को कैसे देखता है, क्योंकि इसमें संगीन नौइयत के इल्ज़ामात उन्होंने ज़ाहिर किए हैं मुख्तलिफ इदारों के ऊपर। और अब देखते हैं कि ये बेंच अब कल इस दरख्वास्त पे क्या करता है। और इरफान कादर साहब कल पहली बार मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से पेश होंगे। उसकी वजह यह है कि लास्ट हियरिंग पे अदालत को आगाह तो कर दिया गया था कि इरफान कादर की खिदमत बतौर वकील हासिल करनी है, लेकिन अब बाकायदा तौर पे आज उनकी तरफ से ये दरख्वास्त जो दायर की गई है, इसके बाद आप ये कह लीजिए कि अब वो कल पेश भी होंगे और आर्गूमेंट्स भी करेंगे, जिसके बाद अब अपील पे समाअत कुछ अर्सा के लिए रुकेगी। उसकी वजह यह है कि अब इस दरख्वास्त को पहले निपटाया जाएगा। अब अदालत है, कल ही वो निपटा दे, आगे निपटा दे, जब भी होगा, लेकिन ये अब कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई हैं जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।